नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और खबर ये है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी है। खैर, मुलाकात की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पे नहीं आई हैं या फिर उन्होंने ट्वीट करा है, जैसा कि वो अक्सर होता है कि नेता लोग ट्वीट कर देते हैं कि हाँ भाई एक कटसी मुलाकात थी। लेकिन हाँ, चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है सियासी गलियारों में, क्योंकि देखिए आज 13 दिसंबर है और 2 दिन बाद सरकार अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी। और भजन लाल सरकार के 2 साल पूरे होने से ठीक 2-3 दिन पहले वसुंधरा राजे जी का दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि वैसे ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल में पहली मुलाकात है। कई बार ऐसा हुआ है जब वसुंधरा राजे जी दिल्ली आई हैं, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर बीजेपी के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात ही है, तो वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी में माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों में सब कुछ बेहतर नहीं है, और ऐसा कई बार सार्वजनिक मंच पर भी देखने को मिला। अब सीएम भजन लाल शर्मा जी को लेकर भी कहा जाता है कि भाई अभी बीते दिनों वो भी मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी से, और वो भी जाते रहते हैं। जब वो जाते हैं तब भी सवाल उठते हैं। राजस्थान कांग्रेस लगातार निशाने पर रखती है कि भाई जब हमारे मुख्यमंत्री होते थे और केंद्र में हमारी सरकार होती थी, तो अगर मुख्यमंत्री जाते थे तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा योजना राजस्थान के बेनिफिट्स के लिए कुछ ऐसा लेकर नहीं आते हैं। तो ये मुलाकात के मायने क्या हैं? कांग्रेस का आरोप तो पर्ची बदलने तक का होता है। तो क्या वाकई में सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद कोई बदलाव राजस्थान में संकेत दे रहा है? क्योंकि बीते दिनों जब अंता का उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी खूब सवाल खड़े हुए थे। कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि वो वसुंधरा राजे का गढ़ है, तो इसीलिए उनके मन माफिक कैंडिडेट्स को उम्मीदवार बनाया गया। कैंडिडेट्स को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। और उसके बाद जब हार हुई तो सवाल हुए कि भाई ये हार वसुंधरा राजे जी की है क्योंकि उनके गढ़ में उनके कैंडिडेट्स को हार मिली है, या फिर ये सरकार के 2 साल के फेलियर की हार है कि भाई सरकार ने 2 साल में क्या कुछ किया, ये जनता के सामने अपनी बातें रखने में जो है वो सरकार विफल रही, और इसी के नतीजे में बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई। तो ये कई सारे सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुलाकातों के दौर लगातार जारी हैं, और सब बातों का निचोड़ यही निकलता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है राजस्थान की राजनीति में, सरकार में क्या कोई बदलाव होने वाला है। मामला गुजरात से भी जोड़कर देखा जाता है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों पहले जब गुजरात में क्या हुआ था कि पूरे मंत्रिमंडल को ही ख़त्म कर दिया गया था, नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री जरूर वही रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल पूरा बदल दिया गया था। अब राजस्थान को लेकर कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि मंत्रिमंडल कुछ 19-20 चेंज किया जाए, लेकिन यहाँ पे संभावना ये है कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं। ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा है। या कई सारे राजनीतिक पंडित जो हैं वो अपनी क्या बोलेंगे, अपने दिमागी घोड़े जो दौड़ाने वाली बात है वो दौड़ाते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुलाकात के असली मायने तो तभी पता लगेंगे जब कुछ बदलाव होगा। और चर्चा तो ये भी है कि वसुंधरा राजे जी को राज्यपाल बनाने की भी बात हो रही है। इन सब बातों में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।